अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हैं जिनका ताल्लुक शोबा कुश्ती से है, शोबा पहलवानी से है, जिनका नाम है अकबर अली साहब। आज़म पहलवान के शागिर्द हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पहलवानी के गुर के बारे में जानते हैं कि इन्होंने पहलवानी कब से स्टार्ट की और इन्होंने अपने उस्ताद से क्या क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आज़म भाई, अपना अकबर भाई, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह की ज़ात का। ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आपका बड़ा मेहरबानी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं एक खाकसार आदमी हूँ, कोई हस्ती नहीं हुए कि इन दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठे हुए हैं, उन्होंने गले लगाया हुआ है, मैं कदमों में बिठाया हुआ है। अकबर भाई, मुझे ये बताइएगा कि पहलवानी, शोबा पहलवानी कब से इस यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए जी, बरसगीर और पाकिस्तान और पाक व हिंद में एक ही मुल्क था ये पहले। तो 1910 में एक टाइटल हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बरसगीर ब्रिटिश में, लंदन में। तो वहाँ फिर ये गामा पहलवान जी और माम बख्श पहलवान साहब गए थे अपना कुश्ती लड़ने के लिए। फिर गामा पहलवान जी ने और माम बख्श पहलवान जी ने वहाँ पर 9 पहलवानों को गिरा के तो फिर ये वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीता गामा पहलवान जी ने। जी, तो आपके जो उस्ताद साहब हैं आज़म पहलवान साहब, उनकी आपने शागिर्दी कब स्टार्ट की, शुरू की है? माशाल्लाह हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, अपना बिलाल यासिन साहब, उनके वालिद साहब ने मुझे शागिर्द करवाया था। दाता साहब का मेला था, तो फिर मैंने उनसे उनकी शागिर्दी में जब आया तो उन्होंने मुझे 2 लफ्ज़ बोले थे कि बेटा आपने बदमाश बनना है कि पहलवान बनना है। मैंने फिर उनको जवाब दिया, उस्ताद जी मैंने पहलवान बनना है। फिर उन्होंने मुझे 4 साल तक खूब अच्छी तरह ट्रेनिंग दी। वो 5वें साल बाद फिर मुझे जाकर शागिर्दी में लिया। उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज थी यही को 15, 16, 17 साल एज थी। 15-16 साल के, यानी कि आप यंग, अपना जवान हो रहे थे अभी। जी जी, जवान हो रहा था। जैसे कि आज बच्चा जब जवान होता है, 15-16 साल की एज होती है, वो सिगरेट और नशे में लग जाता है। उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी? नहीं, उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, कुछ कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त अदब बड़ा था बड़ों का, ना इतना नशा था, ना कोई लेना ना देना, कोई इतना नहीं था। लेकिन ये अब जो है, अब तो जगह जगह पे इस इलाके में जहाँ आप बैठे हुए हैं इतना नशा बिकता है, रोकने वाला कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि आने वाली नस्ल को बचा ले। आने वाली नस्ल बच गई तो हमारा मुल्क माशाल्लाह पूरी दुनिया में वैसे ही इनका नाम बड़ा है। हमारी अकबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ में कितने टाइटल विन किए? टाइटल मैंने ये है कि मैंने बड़े बड़े अच्छे दंगल लड़े माशाल्लाह, और जिनमें से मुझे बाकर अली शाह साहब ने मुझे एक गुर्ज दिया था और एक सनद दी थी, ट्रॉफ़ी दी थी, और उन्होंने उस दौर में मुझे 25,000 रुपये इनाम भी दिया था। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़ुबैर उर्फ जारा पहलवान साहब, उसकी थोड़ी सी डिटेल मुझे बताइएगा। वो आपके कितने करीब थे? वो मेरे इतने करीब थे कि मेरे समझ लें बड़े भाई थे, उस्तादों के बेटे थे, और उनके अबू भी बहुत बड़े पहलवान थे। असलम उर्फ अच्छा पहलवान और जारा पहलवान तो माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड में उसका कोई जोड़ नहीं हुआ, पूरी वर्ल्ड में उसका कोई जोड़ नहीं हुआ, और बड़ा ही खूबसूरत पहलवान था। और सदियों बाद ऐसे पहलवान पैदा होते हैं। पहलवानी एक बड़ा शरीफाना और मदबाना शोबा है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके उस्तादों ने कहा कि आपने पहलवान बनना है या बदमाश बनना है, वो ये क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि ये पहलवानी एक दरवेश है। फारसी का लफ्ज़ है पहलवानी, इसका मतलब है दरवेश, नेक आदमी भी कह सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्निस में क्या जाना। लेकिन ये है कि वो इसलिए उन्होंने बोला था कि बेटा कि इस फील्ड में आना तो फिर फ़कीर बनना पड़ेगा, मैले कुचैले कपड़े रखने पड़ेंगे, मैला कुचैला रहना पड़ेगा, ताकि आप किसी औरत की तरफ ध्यान ना दे सकें, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, फिर ये शोबे में आप आ सकते हो, वरना आपके मुताबिक कौन कौन इस लेवल पे कामयाब रहा? मेरी नज़र में माशाल्लाह सबसे पहले फरिश्त में आते हैं जारा पहलवान साहब। ये माशाल्लाह पूरी दुनिया के पहलवान हुए हैं और पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत हीरो थे। और उसके बाद है नासिर बोलू पहलवान जी,
फिर उसके बाद है सुहेल पहलवान, जारे पहलवान के बड़े भाई, अभी पिछले दिनों में उनका ये इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है। तो उसके बाद उनके एक छोटे भाई हैं आबद पहलवान जी, उनका एक बेटा है, उन्होंने 2 टाइटल जीते हैं, एक जापान का और एक इंग्लैंड का टाइटल जीता उन्होंने, माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीते हैं वो। अब उन्होंने तीसरी लड़ाई लड़नी है इंडिया के पहलवान से, फिर वो हरून भट्ट साहब आएंगे वापस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जारा पहलवान की जो कुश्ती हुई थी नोकी से, जी जी, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कुश्ती हुई थी और बड़ी अच्छी कुश्ती हुई थी और पूरी दुनिया ने देखा था। उस दौर में 25-30 हज़ार के मजमे से ज़्यादा लोग थे। और अब तो बहुत तरक्की होगी, नेट पे आप फ़ौरन कुश्ती निकाल के देख सकते हैं। उसमें अब 25 मिनट की कुश्ती हुई, 5 मिनट का एक राउंड था और 25 मिनट में नोकी ने एक दफ़ा नहीं जारे को नीचे रखा, जारे पहलवान ने उसको गिराया और कई दफ़ा गिराया। अगर देसी कुश्ती होती तो जारा पहलवान तो पहले राउंड में जीत गया हुआ है। मुझे एक चीज़ नाज़रीन, मुझे एक चीज़ काफ़ी सालों से ना माइंड में तंग कर रही है। वो तंग ये कर रही है कि आया कि ये एक दरवेशाना है, कुश्ती करना दरवेशों का काम है, लेकिन जब इंसान एक अरूज पर चला जाता है तो वो गलत कामों में क्यों पड़ जाता है। जैसे कि जारा पहलवान एक माया नाज जो है वो नामी ग्रामी बना था, उन्होंने ये दूसरे कामों में ये क्यों नशा भी किया उन्होंने, और थोड़ा सा दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो उस काम में। खान साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि सवाल आपने जो किया दिल हिला देने वाला किया। सबसे पहले बात तो आपने ये कहा कि नशे की तरफ गया है, वो क्यों गया है। एक बंदे का कैपेसिटी है 2 किलो गोश्त खाने की, एक बंदे की कैपेसिटी है 1 बकरा रोज़ खाने की, तो कोई आमदनी का ज़रिए कोई नहीं उसका, ना कोई हुकूमत ने उनको बेनिफिट दिया कि यार तुम ये बादामों की बोरियां ले लो, यार ये महीने का 6, 8, 10 बकरे 30 बकरे ही ले लो रोज़ के, एक बकरे खाने वाला 4.5 मन वज़न जिस बंदे का होगा तो वो क्या खाएगा। वो तो रोया करता था मेरे सामने, आधी रातों को हम बैठे होते थे इकट्ठे रोते थे कि वर्ल्ड चैम्पियन हो गया सारा ख़ानदान, पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया। तो हमें क्या मिला, वही पुराने घर हैं। आगे देख लें, मेरे साथ किसी दिन आप विज़िट करें, आपको पुराने घर ही दिखाऊंगा जो हिंदुओं के दौर के बने हुए। कृष्णा गली है उधर, किसी से पूछ लें कृष्णा गली में। मैंने थोड़े दिन पहले विज़िट किया है नाजरीन, कि वो जगह इस लेवल पे आ गई है कि वहाँ पे उल्लू बोलते हैं। यकीन करें, माया नाज पहलवान वहाँ पे दबे हुए हैं, उनके खाड़ा भी मैंने देखा, उनके कब्रिस्तान भी मैंने देखा। एक माया नाज एक दुनिया उन्होंने नाम कमाया, लेकिन वो इस वक्त इस तरह हालत में बैठे हैं कि जैसे कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है सर। आप देख लें, खाड़े हमारे वरान हैं, क्रिकेट के ग्राउंड भरे हुए हैं जिनमें हुकूमत जिनको सपोर्ट कर रही है, और जिन लोगों ने स्पोर्ट्स के ये गोल्डन से लोग पैदा हुए हैं, गामा पहलवान जी, मां बख्श पहलवान साहब, फिर उनके 6 बेटे पैदा हुए, वो भी पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में। बोलू पहलवान सबसे पहले, रुस्तम जमा हुए, अच्छा पहलवान साहब, जारे के वालद साहब, गोगा पहलवान साहब, असलम पहलवान साहब, फिर अपना आज़म पहलवान साहब, मेरे उस्ताद हसन पहलवान साहब, फिर इस तरह अकी उर्फ अकरम उर्फ अकी पहलवान नोकी से लड़ा पहले, फिर जारे ने उसके अपने चचा का बदला लिया, और एक हुस्ने कारकर्दगी का उनको तगमा भी मिला हुआ है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। सदर यूसुफ साहब ने बड़ा नवाजा इनको, लेकिन उसके बाद किसी ने इनका इस ख़ानदान का कोई हाल चाल नहीं पूछा, गवर्नमेंट का काम बनता था। और इंडिया का गांधी कह रहा है कि गामा पहलवान जी, मां बख्श पहलवान साहब, आप पाकिस्तान ना जाएं, हम आपको सुबह एक घोड़ा दौड़ा देते इस तरफ, एक इस तरफ दौड़ा देते हैं, और शाम गुरूब होने तक सारी ज़मीन आपकी, आपका वजीफ़ा लगा देंगे, आपको तनहा मिलेगी, आपको गाय मिलेगी, आपको बादाम मिलेंगे, आपको गोश्त मिलेगा। वो ठुकरा के तो ये पुराने घर 4-4, 5-5, 3-3 मरले के घरों में आके उन्होंने बेचारों ने बसेरा किया। यहाँ इन्होंने आके दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आगे अपना क़याम किया। जब हम मुहाजिर होके आए हैं, हमारे बड़े थे, बड़ा नाम पैदा किया, पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। मुझे ये बताइएगा अकबर साहब कि जारे से किस जगह पे गलती हुई
غلطی ہوئی نہیں سر, غلطی کروائی جاتی ہے. جب بندے کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں, پھر وہ نشے ہی کرے گا نا, کیا کرے گا. اچھا, جارے پہلوان کا ایک بیٹا بھی تھا جو انوکھی لے گیا تھا, اطلاعات یہی ہیں کہ جو انوکھی لے گیا تھا وہ, اس کا کیا ابھی کیا رپورٹ ہے اس اس کا نام محسن ہے اور پیار سے ہم اسے ٹونی کہتے ہیں, اور چنٹو کہتے ہیں, سوری چنٹو کہتے ہیں. وہ اس کو نہیں لے کے گیا, عابد پہلوان کے بیٹے کو لے کے گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بچے نے 2 میڈل جیتے, ایک جاپان کا میڈل جیتا, گولڈ میڈل, اور ایک انگلینڈ کا جیتا ہے. تو لے کے اس کو جانا تھا, اس کی ماما نے جانے نہیں دیا, تو اس لیے وہ بیچارہ رہ گیا پیچھے, کوئی سپورٹ نہیں تھی. آخر میں مجھے میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ شعبہ پہلوانی میں آنے والی جو نسل ہے وہ کتنی انوالو ہو سکتی ہے اس موجودہ دور میں؟ میرے خیال سے بہت مشکل ہوگی. اب 2200-2500 روپے کلو گوشت مل رہا ہے, مٹن, اور گھی بھی اتنے کا ہے, 3000-2500 کا ہے. غریب آدمی پہلوان نہیں بن سکتا. اتنی دیر تک یہ آنے والی نسل ترقی نہیں کر سکے گی جتنی دیر تک حکومت کا سرپرستی نہیں ہوگی, سپورٹ نہیں ہوگی. اینڈ میں حکومت کو کوئی پہلوانی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بڑا اچھا پیغام دوں گا. ایک بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت ایک شاعر ہوئے ساغر صدیقی, انہوں نے ایک شعر بولا تھا, جب لٹ گئی فقیروں کی کمائی, جب لٹ گئی فقیروں کی کمائی, ضرور وقت کے حاکم سے کو کوتاہی ہوئی ہے. یہ میرا جواب ہے. بہت اعلیٰ. ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ اکبر پہلوان صاحب. اگر آپ کو ان کی باتوں پہ یقین ہے, ان کی باتوں پہ سچائی نظر آتی ہے, تو ان کی ویڈیو لائک کریں گے, شیئر کریں گے, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.